आजकल उनको पूछो आपने कितनी समाई की, उसमें एक समाई का भी ठिकाना नहीं होता। तन से 10 समाई कर ली, लेकिन मन, वचन और काया का कोई ठिकाना नहीं। अगर 8 महीने मिट जाए तो बातों का क्या लग जाता है, भाई समाई क्यों ना हो, बातों का ठाट लग जाता है। तो हमारे यहाँ पर परमात्मा ने कहा सामायम सावजम जोगम पचखानी, हम सावधि क्रियाओं का त्याग करके शुद्ध समाई करें। ऐसे नहीं कि हमारी सामायिक गिनती वाली हो। ये हमारा 14 पूर्व का सार सामायिक है। किसी ने पूछा किसी से कि जिन शासन कब तक चलेगा, हमारा जिन शासन कब तक चलेगा, कब तक चलेगा भैया, कब तक चलेगा आपको पता है? जब तक सामायिक है तब तक क्या है, जिन शासन है। जब तक सामायिक है तब तक हमारा जिन शासन है। जिस दिन हमारी सामायिक समाप्त हो जाएगी उस दिन हमारा जिन शासन भी समाप्त हो जाएगा। अंतिम समय तक भगवान महावीर का शासन 21,000 वर्ष तक चलेगा और 21,000 वर्ष तक हमारी एक समय की साधना चलेगी। इतना महत्व इस सामायिक का बताया और हम इसको क्या करते हैं, कूड़े कचरे की तरह अपनाते हैं। कोई बहाना नहीं, सामायिक में भी हमारी निंदा विकताएं चलती रहती है। जिस सामायिक के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो, आज दिन तक सामायिक के बिना कोई मोक्ष में नहीं गया। आप तो खाली इसी सामायिक को कहते हो सामायिक, इसी को हम कहते हैं दीक्षा नहीं, भाव चारित्र और भाव सामायिक। जब तक हमारा मन राग देश की ग्रंथियों से खत्म नहीं होता, टूटती नहीं, चाहे मर्जी जितनी सामायिक करें क्या फर्क पड़ा। हम राग देश से मुक्त होकर के सामायिक, कषाय से मुक्त होकर के समायिक करें, सावत्तिक क्रियाओं से मुक्त बन करके समायिक करें। वह समायिक हमारे को मोक्ष सुख देने वाली है। मरु देवी माता ने क्या समायिक करी थी, द्रव्य समायिक थी उनके पास, क्या उन्होंने विधि ली थी तो उसी क्षण मोक्ष में चली गई। लेकिन भाव समायिक थी, भाव चारित्र है। जैसे वो राग से मुक्त हो गई, कौन बेटा ने कौन, मैं इतने वर्षों तक राग करती रही, हाय यूसुफ क्या करता होगा, जंगल में गया है, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कैसे रहता होगा, अरे इतनी ठंडी पड़ रही है कैसे सहन करता होगा, अरे गर्मी में कैसे रहता होगा, और तो जंगल ही जंगल है। कितनी चिंता, रो रो करके आंखों के पड़ल भी, आंखें से भी अंधी बन गई। कितना राग। और जब भी भरत आता तो भरत को एक ही वो लंबा देती थी बैठ करके, अरे भरत तुझे बाप की कोई पड़ी नहीं, तू तो रंग में मौज मार रहा है, तू राजा बन गया, तुझे जरा भी फिक्र नहीं, चिंता नहीं बाप की। अरे मेरा बेटा क्या करता होगा, कैसे रहता होगा, मैं माँ हूं इसलिए मेरे को चिंता है। और जब एक दिन भरत आकर के कहता है, माँ दादी अम्मा चलो चलो, मैं आपके बेटे ऋषभ से मिला कर, बैठो हाथी पर। और जैसे हाथी पर बैठ करके अपने बेटे ऋषभ को मिलने के लिए जाती है, हाथी पर सवार, पास में भरत बैठा है और बेटे की रिद्धि समृद्धि को देखा, अरे अरे, जैसे जैसे नजदीक पहुंचे वो सोचे अभी मेरा बेटा मुझे बुलाएगा, अभी मुझे माँ कह करके बुलाएगा, अभी मुझे माँ करके बुलाएगा। लेकिन बेटा ने बुलाया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, सामने भी नहीं देखा। अरे मैं कैसी राग में अंधी, मैं कैसी राग में अंधी बन गई।
रही, लेकिन बेटे के सामने गई तो भी बेटे ने मेरे सामने नहीं देखा। भरत कहता है, दादी अम्मा देखो आपकी बेटे की रीति सीधी समझ। तू कहती थी मेरा बेटा कितना दुखी हो, लेकिन देख तेरा बेटा कितना सुखी है। और वह राग का बंधन टूट गया, राग का बंधन टूट गया और अपने भावों में चली गई। ओ हो कौन बेटा ने कौन मां, ये तो सारे पुद्गल के रिश्ते हैं। वो अलग है, मैं अलग हूं। और इस भावना में भावित बंधे अनित्य भावना भाई माता, ऐसी भावना भाते भाते जैसे ही राग का बंधन टूटा तो द्वेष भी चला गया। और ये जाने के कारण मरुदेवी माता को बिना सामायिक बिना चारित्र लिए क्या हो गया, और बिना सामायिक और बिना चारित्र कहां चली गई, भाव चारित्र। ये हमारी सामायिक है। और हम तो सामायिक करते कैसे करते हैं, आपको बताएं ना, कहने की बात ही नहीं। हमारी सामायिक निश्चित हमारा प्रयास नहीं। एक सामायिक से जीवात्मा एक सामायिक से कहां कितने कितने उत्कृष्ट देव आयुष्य का बंधन कर देता है। हम प्रयास करें जीवन में हमारी सामायिक भी राग देश से मुक्त बनने वाली है। हम संसार की प्रवृत्ति बस ये मन को विराम देने के लिए तो सामायिक है भाई। पूरा दिन हमारा मन उलझा रहता है संसार की वृत्ति में, वो ये वो ते पुराना लिखा हो। अब कुछ मन को साथ, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, हमारे परमात्मा तो सब साधन नहीं है। अब अलग मेडिटेशन करने कहाँ जाना, सामायिक लो, स्वाध्याय करो। ये जाप पाप का सिस्टम नहीं, स्वाध्याय का सिस्टम। स्वाध्याय करते हुए, स्व का अध्ययन करते हुए मन कभी इधर जाएगा नहीं। सामायिक और स्वाध्याय का तालमेल है। सामायिक संभाव में रखती है तो स्वाध्याय स्व का अध्ययन कराता है, स्व का अध्ययन कराता है। तू कौन है, कहां से आया, कहां जाने वाला है, तुझे क्या करना है, ये कौन, किससे पता चलेगा, स्वाध्याय से पता चलेगा। अपना समय हो गया। बस मैं इतना ही कहूंगी, हम सामायिक करें, एक करें। जीवन में कुछ समय ऐसा निकाले, पता नहीं वो पल ऐसी पल हो उस समय हमारा आयुष्य का बंध पड़ जाए, पता नहीं किस समय पड़ेगा। ज्ञानी जानता है, सर्वज्ञ जानता है, हम जानते नहीं। लेकिन हमारा आयुष्य का बंध हम समाधि भाव में रहे तब पड़े तो हमारा क्या होगा, कितनी जन्मों की बीमारी हट जाएगी। जन्म का रोग मिट जाएगा, मरण का रोग मिट जाएगा, जरा का रोग मिट जाएगा। मिटाना है तो प्रयास करना, हम ज्यादा से ज्यादा समय संभाव में बिताएं। बस वही हमारी समय, वही हमारी आराधना, वही हमारी आत्मा की स्थिति। प्रयास जरूर करें, जरूर सफलता